सो हे गाइस, मेरा नाम है टेकज़ोर और आप देख रहे हैं सेटिंग डाके, जहां मैंने 1 महीने पहले इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था बैड सर्विस ऑफ एयरटेल। उस पर मैंने बात की थी एडिशनल डेटा जो था मेरा वो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था, मैं चलाने में असमर्थ हो रहा था। तो उसके ऊपर मैंने कंप्लेंट रजिस्टर कराया था एयरटेल पे, और वो रजिस्टर कराने के बाद भी मैंने कॉल करके रजिस्टर कराया था। इसके बावजूद भी मेरे कंप्लेंट का कोई बेनिफिट मेरे को मिल नहीं रहा था। इसके बाद मैंने नोडल ऑफिसर को ईमेल भी किया उसी टाइम पे, कॉल और ईमेल दोनों के द्वारा। जब मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करा लिया उसके बावजूद भी मेरे को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था। मैं बस कंप्लेंट पे कंप्लेंट किए जा रहा था। हर बार जब भी डेडलाइन का टाइम आता था तब मुझे एक नया कंप्लेंट कराने के लिए कहा जाता था और मेरे को दोबारा से कंप्लेंट रजिस्टर कराना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम मैं लगभग कहना चाहिए 5 महीने से अधिक से मैं फेस कर रहा था इस चीज़ को। और ये मैं कर रहा था, मैंने उसी पर डेट बताया था 28 दिसंबर से मैं ये इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने 2-3 दिन बाद ये कंप्लेंट मैं रजिस्टर करा चुका था। इसके बाद मेरे को खाली डेट्स पे डेट्स ही मिल रहे थे। अगर मैं बात करूँ उसको सनी देओल की भाषा में तो तारीख पे तारीख मेरे को मिल रहा था। और इसका मेरे को बहुत दुख लग रहा था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एयरटेल का यूज़र हूँ और मैं ईयरली प्लान लेता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे को इनसे लड़ने के लिए कोई उपाय नहीं रह गया था। मैं काफ़ी टाइम से कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा था। हर बार मेरे को वही चीज़ों को बार बार बताना पड़ता था, बार बार दोहराना पड़ता था, लेकिन इसका मेरे को बेनिफिट कहीं से भी नहीं मिल रहा था। आखिरकार मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं, क्या करूं करके। मेरे इतने 4-5 महीने बीत चुके थे, अब तक मेरा कोई सोल्यूशन मेरे को नज़र भी नहीं आ रहा था। अचानक से मुझे एक दिन मेरे दिमाग पे आया कि हाँ यार, कि 12th क्लास में अपन ने पढ़ा था, मे बी 11th या 12th में कॉमर्स पे बिजनेस स्टडीज़ में कंज्यूमर फोरम के बारे में, यानी कि जागो ग्राहक जागो वाला आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। तो उसी के बारे में मेरे को ध्यान आया। मेरे को लगा कि हाँ यार, 1 रुपये हो या 100 रुपये, 1000 रुपये, करोड़ रुपये, कितने रुपये भी हो, है ना, अगर जो भी क्या मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर जो दुकानदार है, जो कोई भी व्यक्ति है जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, बना रहा है, उसके ऊपर हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं अगर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो मैंने भी यही सोचा। मैंने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में देखा तो उसमें मुझे पता चला कि हम लोग घर बैठे इसको ऑनलाइन ग्रीवियंस इसका मतलब कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं उसके। तो मैंने एक ग्रीवियंस रजिस्टर किया और वहाँ से मेरे को ग्रीवियंस जैसे मैं रजिस्टर किया उसके मेरे को 3 से 5 दिन के अंदर मेरे को कॉल आ गया था। और कॉल में मुझे कहा गया कि आपको सारी सर्विसेज दी जा रही हैं जो आपने इतने रुपए में लिया है करके। तो मेरे पास सारे सबूत पड़े हुए थे। तो मैंने दोबारा से क्या किया कि सारे सबूत को मैंने दिखाया कि नहीं भाई, मेरे साथ आप लोग घपला कर रहे हो, आप लोग ब्लंडर कर रहे हो। क्योंकि ये जो चीज़ है ये मेरे पास सारे सबूत पड़े हुए थे, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए थे, मेरे पास अभी भी मेरे को डेटा शो कर रहा था पर वो चल नहीं रहा था। तो वो प्रॉब्लम मैं फेस करते करते मेरे को समझ में आ गया था कि एयरटेल कुछ करने वाली नहीं है करके। तो मैंने दोबारा से बोला, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं बताया कि मेरे को सर्विस में ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं करके। उसके बाद मेरे को उस कॉल के बाद मेरे को दोबारा कॉल नहीं आया। उन्होंने मुझसे बस इतना कहा था कि हम लोग इसको आगे जो सीनियर हैं उनके पास मैं आपकी बात को पहुँचाऊँगा, बस उन्होंने इतना ही कहा। उसके बाद मेरे को कॉल आना बंद हो गया। अब मेरे को नहीं पता चल रहा था कुछ भी चीज़ें, वैसे भी नहीं चल रहा था। एक्स्ट्रा जो डेटा था वो चल नहीं रहा था। मैंने एडिशनल अलग से प्लान लेता था, वो चलता था जो पैसा दे करके, पर जो फ्री में मिला हुआ था 75 GB ऑफ डेटा, तो वो नहीं चल रहा था। तो उसके लिए अब मेरे को लगा यार कुछ होना भी नहीं है करके, ऐसा मुझको लगने लगा। पर जब मैं ग्रीवियंस में जाकर देखता था कंज्यूमर फोरम के, तो वहाँ पर मेरे को एक्टिव दिखाता था, पर उनका एक रिप्लाई था एयरटेल वालों को उस पर कि हम लोगों ने सारा दे दिया है करके, और उन्होंने अपना कहानी ख़त्म कर दिया था। मतलब उन्होंने उनका कंप्लीट दिखा रहा था। और क्या बोलना चाहिए, कंज्यूमर फोरम में वो नॉट कंप्लीट दिखा रहा था, मतलब अभी भी एक्टिव है करके दिखा रहा था। तो मुझे नहीं पता चल रहा था काफ़ी मतलब 22 मई की बात है ना, 22 मई से अब तक मैं कुछ हो नहीं रहा था। फिर ये कहानी ख़त्म हुई कब, 13 जून 2023 को। उस दिन मेरे को मेरे ख्याल से एक टाइम पे मेरे को ईमेल आया। मैंने बोला कौन सा ईमेल है, उसमें मैंने देखा कि आपका जो एडिशनल डेटा है उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं करके। मैं स्क्रीनशॉट इस पर डाल दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं। ये जो ईमेल है मेरे को मिला, इसके बाद मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। इसके बाद मैं अभी आप लोग देखोगे तो इस चैनल पर मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जो भी मेरे पास पुराने वीडियोस थे वो अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि उस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर, क्योंकि उस टाइम मेरे पास डेटा ही नहीं था, मतलब एडिशनल डेटा नहीं था। तो कम पड़ता था ना डेटा, उस टाइम पे 2.5 GB ही होता था। तो उसमें अगर जो कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं कर पाता था। कई बार क्या होता था कि कुछ पढ़ने में, इधर उधर करने में डेटा वगैरह ख़त्म हो जाता था। तो एडिशनल डेटा काफ़ी काम आता है। तो ये सारी दिक्कतें हो रही थी। तो इस वजह से अभी जो सॉल्यूशन मेरे को मिल चुका है, और कहता है ना कि काफ़ी मतलब देर से ही सही, लेकिन कम से कम जीत तो गया यार, ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताने वाला था कि एयरटेल या फिर कोई भी टेलीकॉम सर्विस है, उसका काम वड़ा पाव बेचना नहीं होता है। उनका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। आप इंटरनेट ले रहे हो, आप कॉलिंग ले रहे हो, आप SMS ले रहे हो, सारी चीज़ों को आपको जब तक नहीं देगा तो आप लोग भरोसा कैसे करोगे। हाँ, मेरे को कई लोग कमेंट ये भी करेंगे कि आप जियो में यूज़ क्यों नहीं करते, जियो क्यों नहीं चला रहे हो। मेरे पास है जियो का सिम, बट क्या है काफ़ी टाइम से मैं एयरटेल पे यूज़ कर रहा हूँ। जब जियो नहीं आया था तब से मैं एयरटेल पे यूज़ कर रहा हूँ। और उस टाइम मेरे पास 4G फ़ोन नहीं था जब वो फ्री डेटा वगैरह दे रहा था तब टाइम पे।
तो मैं एयरटेल पे ही रुका रहा और उसके बाद दोनों का जो प्लान लगभग एक जैसा ही हो गया, तो मैं एयरटेल पे ही घुस गया। ये मेरे साथ रही और मेरे को लगता है कि सिर्फ जियो चलाऊंगा तो मोनोपोली आ जाएगा और कोई एक ही सर्विस प्रोवाइडर रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा कंपटीशन पे भी थोड़ा सा रखता हूँ। एक जैसा प्लान है तब तक तो ठीक है, जब प्लान जो है हाइक हो जाएगा, एयरटेल का ज़्यादा हो जाएगा, जियो का कम हो जाएगा तो उधर चले जाएंगे, या फिर जियो का ज़्यादा हो जाएगा, एयरटेल का कम, इधर रहेंगे। बस लगभग अभी तो सेम सही मिल रहा है, तो मेरे को उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। ये वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इस टाइप का वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।